स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और हम पहुंच गए हैं रिपब्लिक भारत की ये चुनावी बस लेकर मेरठ, जहां पर 11 अप्रैल यानी पहले चरण में वोटिंग होनी है। और उस वोटिंग से पहले वोटर की नब्ज टटोलने, वोटर के मूड का एक पैमाना देने आपको हम पहुंचे हैं मेरठ। आपको बता दें कि आज बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट लोगों के सामने रखा है और एक बात साफ कर दी है कि बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है। मेरे साथ यहाँ जो खास मेहमान हैं मेरठ से, जो इस चुनावी बस में, रिपब्लिक भारत की चुनावी बस में यहाँ पहुंचे हैं हमारे साथ, आपके साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि जैसा हमने कहा है, ये चुनावी बस रिपब्लिक भारत की हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव जाएगी और आपसे सीधा संवाद करेगी। मेरे साथ यहाँ पर सरोजनी अग्रवाल आ गई हैं, बीजेपी की नेता हैं। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, आरएलडी के नेता हैं। मेरे साथ मसरूर अहमद है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही मुंकर जसौरी हैं, बीएसपी नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबको बताऊं कि बीजेपी के आज के विजन डॉक्यूमेंट के बाद सबसे बड़ी बात यही कि बीजेपी ने राष्ट्र प्रथम कह दिया है। शादाब साहब, राष्ट्र प्रथम है, आप लोगों के लिए नहीं है क्या राष्ट्र प्रथम? ये किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि इस मुल्क में बसने वाले 130 करोड़ देशवासियों के लिए कि राष्ट्र प्रथम है या द्वितीय है। हर देशवासी के लिए राष्ट्र प्रथम था, है और रहेगा। लेकिन बीजेपी के लिए महबूबा मुफ्ती अफजल गुरु को शहीद कहने वाली प्रथम हो जाती हैं और गॉडसे उनके लिए प्रथम हो जाते हैं। उनके लिए तो एयर स्ट्राइक प्रथम है, उनके लिए तो पाकिस्तान को जवाब देना प्रथम है। लेकिन आप लोग उस पर सवाल उठाते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मसूद अजहर को मैं छोड़ने नहीं गया था। देखिए, ऐसा है, सही बात है कि हमारे लिए तो पाकिस्तान को जवाब देना प्रथम है। जब हमने पाकिस्तान को जवाब दिया तो जो कांग्रेस के राहुल गांधी के करीबी हैं सैम पित्रोदा ने कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए थी। क्या चाहते हैं, क्या कांग्रेस वाले चाहते हैं? राष्ट्र प्रथम तो रखना ही पड़ेगा। राष्ट्र प्रथम रखे बिना राष्ट्र का सम्मान नहीं हो सकता, राष्ट्र की सुरक्षा नहीं हो सकती। ये प्रथम रखना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक पर गर्व करते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं। मसरूर जी, नहीं, हमने सवाल नहीं उठाया और कांग्रेस हमेशा राष्ट्रभक्त रही है। कांग्रेस के लिए कोई राष्ट्र से ऊपर कोई चीज नहीं है। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक का बहाना है या एयर स्ट्राइक करी है इन लोगों ने, जो शहीद के परिवार हैं, जो शहीद हुए हैं, वो शहीद परिवार के बच्चे कह रहे हैं कि हमें उनके लाशें तो दिखाओ जिनको आपने कराया स्ट्राइक में। उनका प्रूफ नहीं देते। उनका तो कोई बयान नहीं आया आपके नेताओं का? शामली से आया, परिवारों का बयान आया है आपके नेताओं का? नहीं, शहीदों के परिवार के बच्चों ने मांगे हैं सबूत के। कहाँ है वो जिन्हें शहीद कराया, जिन्होंने जिनको मारा है आपने? अगर राष्ट्र प्रथम है तो कश्मीर को फिर अलग करने के लिए या फिर कश्मीर हिस्सा है, इसके लिए 35 से क्यों रहे सर? क्यों रहे 35 से? बताइए, क्या वो मुख्य धारा में नहीं जुड़नी चाहिए? मुख्य धारा में जुड़नी चाहिए, क्यों नहीं जुड़नी चाहिए? तो फिर आप एफस्वा को रिव्यू करने की बात करते हैं। लेकिन जो बीजेपी का संकल्प पत्र है जो इन्होंने आज निकाला है, ये 35 से पहले भी दिया था इन्होंने 2014 में, उसको नहीं कर पाए, फिर 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया इन्होंने। तो वो तो कह रहे हैं ना कि वो उसके लिए प्रतिबद्ध है। आप लोग ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है। बीजेपी की जुमलेबाजी कह पाएंगे सरोजनी जी? आप कह पाएंगे? देखिए, आप कह रहे हैं कि 35 से जुमलेबाजी है बीजेपी की, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसकी वजह आपको भी मालूम है कि राज्यसभा में जब बहुमत नहीं था तो इसे करना मुश्किल था, इसीलिए वो उस समय नहीं लाया गया। इसीलिए अब की बार संकल्प पत्र में लिखा गया है। देखिए सरोजनी जी, ये सवाल तो उठेगा। वो कहेंगे कि जब आपकी पूरी सरकार थी, सवाल हटाना नहीं। लोकसभा में बहुमत था, लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था। बहुत सारे बिल इन्होंने लटका दिए। जिस तरीके से बहुत सारे बिल लटका दिए, इसी तरीके से लटका दिया जाता। राम मंदिर का बिल इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो जिसौरी साहब वो कह रहे राज्यसभा में हमारे पास नहीं था, बहुमत इसलिए नहीं ला पाए, आप लोग लटकाते रहे इसलिए नहीं हो पाया। 35 पे स्टैंड क्या है आपका सर? नहीं, अब 5 साल पूरी सरकार चलाने के बाद अगले मुद्दों की क्या भरोसा इस देश की जनता करे जो पिछले संकल्प पत्र पूरे ना कर पाए हों। अगले मुद्दों की क्या बात करो। मैं तो ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ पे सियासत करती?
पाकिस्तान को लेकर लचर रवैया आप लोगों का क्यों है, वो ये कह रही है। बालाकोट हम पर इस स्ट्राइक हिंदुस्तान होती है, के आपने वासी सवाल हैं, उठा लिया। हिंदुस्तान हमारे कश्मीर बाप को दादाओं का लेकर- मुल्क है, हाँ। हिंदुस्तान के हम हैं वासी हैं, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, हिंदुस्तान से मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी। सबको है। लेकिन मोहब्बत अगर तो हम सबको अगर है, पाकिस्तान कोई के भी नाम ऐसा पे व्यक्ति नहीं है, सियासत कहेगा करते कि हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत अगर नहीं है। पाकिस्तान कौन नहीं होता कहेगा? तो भारतीय जनता पार्टी किस चीज पे कौन सियासत कहेगा? करती? आप कहते जो हैं राम कि मंदिर के हम नाम पे करते सियासत हैं। करते नहीं, थे, हम जो करते 5 हैं, साल में विकास राम की मंदिर धारा नहीं है, बना पाए, विकास वो की आगे गंगा फिर बही लोगों है को गुमराह कर और रहे हर हैं। आदमी हमें तक पहुंचे, इस हम देश लोग में तक सेवक पहुंचे। चाहिए था, हम इस उसके देश ऊपर में हमें बात सेवक करते चाहिए था, हैं। लेकिन जब चौकीदार जिस नहीं। बात की ये बात कर रहे हैं उस पर हमने जवाब दिया है। विकास की जो गंगा माननीय मोदी जी के राज में ये पूरे 5 साल में वही है, आखिरी व्यक्ति के शादाब साहब, खड़े हुए आधे शादाब साहब, आखिरी व्यक्ति का राष्ट्रप्रथम विकास की पहुंचा जब है, बात हो रही चाहे है, वो शौचालय ठीक है, निर्माण हो, नहीं, चाहे मैं आवास मैनिफेस्टो निर्माण पर हो। बात करूंगी मैडम, मैनिफेस्टो पर बात करूंगी। अगर राष्ट्रप्रथम वो कहते हैं तो आपके लिए राष्ट्रप्रथम है, आप कह रहे हैं, तो फिर क्यों 35 से ना हटे सर? क्यों कश्मीर मुख्य धारा से पूरे देश से ना जुड़े? क्यों 370 पर इतना बिल बिलाना है, क्यों? मैडम प्रॉब्लम ये है कि ये संकल्प पत्र नहीं, ये जुमला पत्र, झूठ पत्र, ढोंग पत्र है। जिस प्रकार से 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं मिली, आज हमारे देश के अंदर आतंकी हमले कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए, उसी प्रकार से आने वाले समय में जो सरकार बनने जा रही है वो संविधान को खत्म करके इस देश के गरीबों से उनका अधिकार यानी कि मतलब आप मान रहे हैं वो सरकार बनने वाली है? आप कह रहे हैं जो आगे आने वाले समय में सरकार बनने वाली है वो अधिकार छीनेगी? आप खुद ही कह रहे हैं तो ऐसा सरकार होगा। बनने वाली है, मतलब मानकर चल रहे हैं क्या? अगर कि सरकार बनती बन है तो जाएगी? ऐसा होगा, इसीलिए देश की जनता इनको हटाने का आप मन बना मानकर चुकी चल रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मानकर चल रहे हैं सरकार बनने वाली है फिर से। वो कह रहे हैं अगर सरकार बनती है, हाँ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से अरुण जेटली, जिस तरीके से राजनाथ सिंह आज बयान दे रहे थे, हाँ। वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। इसका मतलब वो कुछ न कुछ घपलेबाजी करेंगे, कुछ ना कुछ घपलेबाजी करेंगे। कोई घपलेबाजी नहीं करेंगे, कोई घपलेबाजी कैसे? देखिए ये तो जो जनता जो के भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को खत्म कर दिया हो, जिन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को खत्म कर दिया हो, जिन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी की गनीमा को खत्म कर दिया हो, वो इस देश का क्या भला करेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी ने आकर जिसोरी जी आपसे कहा कि उनके साथ ऐसा हुआ? नहीं, लाल कृष्ण रिपब्लिक भारत जो हर खबर पर आपके साथ जुड़ता है ग्राउंड जीरो से, और वही हम आज भी कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव और हम पहुंचे हैं वोटर के बीच, वोटर का मन टटोलने, वोटर का मत जानने। हमारी ये चुनावी बस पहुंची है मेरठ, जहां 11 तारीख को मतदान होना है, और इसीलिए मेरठ की जनता के बीच से बवाल लेकर आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज बात बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट की, घोषणा पत्र की। ब्रेक से पहले मैंने बात की सरोजनी जी, किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर आप मान रहे हैं कि सबसे प्रथम मुद्दा आपके लिए है, लेकिन दूसरा मुद्दा जिस पर आप बात कर रहे हैं वो एक बार फिर राम मंदिर है। लोग कह रहे हैं बार बार राम मंदिर सिर्फ मुद्दा क्यों है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार मुद्दा है। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए और बनेगा ही, केवल इसलिए नहीं बन पाया इस बार क्योंकि कोर्ट में लंबित था केस और कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश नहीं लाना चाहते थे, जिससे उसमें केयास हो जाता, इसलिए। नहीं तो राम मंदिर तो बनेगा ही, और मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, राम मंदिर बनना ही है। वो कह रहे संविधान के दायरे में रहकर बीजेपी ने कहा जो होगा वो कर पाएंगे, और ये भी कह रहे हैं कि आप कम से कम स्टैंड ले लीजिए क्योंकि वो तो राम मंदिर के लिए प्रतिबद्धता जताते हैं, आप ये कर नहीं पाते हैं। स्टैंड लेने के लिए इस हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने समर्थन किया था। अब से 2 साल पहले भी कहा था कि अगर वो राम मंदिर बनाना चाहते हो तो उसकी ईंट गारा जो होगा हम देंगे, लेकिन ये चुनाव में मुद्दा क्यों उठता है? और नहीं तो जिसोरी जी मैं कहूँ कि बीएसपी का स्टैंड है कि वहाँ मंदिर बने, मैं ये कहूँ क्या? नहीं, हमने बहुत दिन पहले कहा, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे। मुसलमान क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए ना। मैं मानती हूँ कि इस मुल्क के मुसलमान हमेशा देश हित में खड़े हैं, मैं ये मानती हूँ, लेकिन बीएसपी तो स्टैंड बताए। आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं क्योंकि आपको वोट दोनों तरफ के चाहिए। स्टैंड बताइए, स्टैंड बताइए। स्टैंड नहीं, हमने बताया कि इस मुल्क के, इस हिंदुस्तान के लोगों की मनसा थी। बीएसपी का स्टैंड क्या है? बीएसपी का स्टैंड था, बीएसपी के नेताओं ने कहा था कि मंदिर बनाइए, लेकिन हमने बहुत पहले कह दिया था। मतलब मैं मानूं बीएसपी का स्टैंड है कि मंदिर बनना चाहिए, बीएसपी का स्टैंड है मंदिर बनना चाहिए, आरएलडी का भी यही है क्या? हमारा स्टैंड पहली बार बोल रहे हैं, शायद पूछा नहीं इन्होंने अपने नेताओं से। हमारा स्टैंड 125 करोड़ 30 करोड़ जनता का स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम मानेंगे, किसी के कहने से वो तो सब मानेंगे सर, वो तो सब मानेंगे, इसमें आप और मैं अलग
कहाँ है? हम सब लोग मानेंगे, राम जी, हम सब मानेंगे जी सुनिए, नहीं हम सब मानेंगे। मैं खुद ठाकुर हूँ, हम भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, मंदिर तुरंत बनेगा। खून खराबा करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। देखिए, खून खराबा करना होता तो बिना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ये कहते हैं कि हम मार देंगे, जो 92 में हुआ वो करेंगे। किसने कहा? नहीं कहा, बीजेपी उन्होंने नहीं कहा। विनय कटियार कौन है? विनय कटियार कौन है? साक्षी महाराज कौन है? विनय कटियार कौन है? क्या क्या नहीं कहा विनय कटियार ने? क्या कहा है? नहीं कहा। क्या कहा है? क्या कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे क्या? कानून से बढ़कर जो मामला सुप्रीम कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है, कानून से बढ़कर तो कोई को मानते हैं। नहीं मसरूर जी सुनिए, कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। शादाब जी, मैं ये कह रही हूँ, बीएसपी के नेता सरोज जी, देखिए मंदिर के लिए हम बीएसपी के नेता कह रहे हैं हम चाहते हैं वहाँ मंदिर बने। आप कह पाएंगे? आप ही कह पाएंगे? देखिए मुनकाज जी जो कह रहे हैं उनकी पार्टी का स्टैंड हो सकता है, मेरा स्टैंड 130 करोड़ जनता का स्टैंड, देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जो कहेगा वो बनेगा, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। भाजपा भी सुप्रीम कोर्ट का ही सम्मान करती है। ये आसान है इसलिए कहना शादाब जी, क्योंकि आपको दोनों तरफ के वोट चाहिए होते हैं। आप कहेंगे मंदिर बनेगा तो मुसलमान आपको वोट न दे, आप कहें मस्जिद रहे तो आप हिंदू आपको वोट न दे, तो मैं क्यों ना कहूँ कि आप कम्युनल एजेंडे पर चल रहे हैं? कम्युनल मैं क्यों ना कहूँ? जो धर्म के नाम पे मांगते हैं, मैं कह रहा हूँ किसानों के नाम पे, गरीबों के पे जो हालत की है, अगर सबसे बड़ी गद्दारी प्रधानमंत्री जी ने की है, किसानों, नौजवानों और महिलाओं के साथ की है, उसके खिलाफ वोट होगा। ये धर्म के नाम पर नहीं, देश के नाम पर वोट होगा। मैंने राम मंदिर के मुद्दे पर पूछा था। मसरूर साहब, राम मंदिर के मुद्दे पर प्रतिबद्धता सिर्फ एक पार्टी जाहिर करती है, वो विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा। आप कर पाएंगे? तो आप देख रहे हैं बवाल सीधे मेरठ से, जहां 11 तारीख को यानी पहले चरण में वोटिंग होनी है। मेरे साथ मोहम्मद अब्बास साहब भी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अब्बास साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार फिर प्रतिबद्धता जाहिर की। आप पर आरोप यह है कि आप लोग कभी राम मंदिर पर स्टैंड नहीं बताते। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बने, ये सब चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 5 साल मिले, पर ये राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मगर मैं पूछ सकता हूँ, जिस मुल्क में करोड़ों लोग बेरोजगार हों, जिस मुल्क में किसान फांसी का फंदा चूमे, जिस मुल्क में शिक्षा मित्रों पर लाठीचार्ज हो, जिस मुल्क में महिलाओं का दरिद्रता का स्तर सबसे नीचे स्तर पर हो, क्या वहाँ सिर्फ राम मंदिर एक मुद्दा है? क्या सिर्फ चुनाव में पाकिस्तान राम मंदिर के नाम पर देश वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने तो कोर्ट के अंदर है मामला, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रतिबद्धता तो जाहिर करते हैं। आप तो वो भी नहीं करते हैं। आप तो ये भी नहीं बताते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। ये चुनाव या तो तय करो कि राम मंदिर के लिए हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। हमारा जो कोर्ट का निर्णय है हम उसको पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये कहा कोर्ट का, लेकिन हमें ये बता दें, 10 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा करने वाले तो हम भी पालन करेंगे। एक आदमी को नौकरी दी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का निर्णय, उस पर ये चर्चा है मेरठ से। लेकिन हमारी ये चुनावी बस हर शहर हर गांव पहुंचेगी और आपको लगातार रिपब्लिक भारत पर दिखाएंगे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे और बहस उनके बीच से ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही।